हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम साटन के लहंगे में अस्तर जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारी हैवी साटन की पोशाक है। इस पोशाक का फैब्रिक साटन का है और इसके ऊपर हैवी वर्क करा हुआ है। साथ में ये मगजी आई है और कॉटन का अस्तर है। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग एंड स्टिचिंग यानी कि पूरे लहंगा बना के दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, जो पोशाक है इसका फैब्रिक साटन का है और इसके ऊपर हैवी वर्क करा हुआ है। ये लहंगा कुछ इस तरीके से आया है। 3 पार्ट में है लहंगा। एक पार्ट में 4 कली, यानी कि टोटल इसमें 12 कली आती है। ये देखिए एक है इसमें, और इसके देखिए साइड में धागे लगे हुए, इनको हमें निकाल लेना है। सबसे पहले स्टिचिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, एक में 4 कलियां है, तो टोटल हमारे पास 3 पार्ट से और टोटल 12 कलियां हो गई है। इनके देखिए साइड में चारों तरफ इसमें धागे लगे हुए, वो निकाल लेने हैं। आराम से निकालना है, कपड़ा बिल्कुल नहीं फटना चाहिए। कटिंग करके फिर निकाल लीजिएगा। इनको हमें साथ में जॉइंट करना होगा। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कपड़ा पन्ने में से डबल करना है हमें। कॉटन का अस्तर है। जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो, जिसकी लहंगे की लंबाई 40 है, तो आपको 39 इंच पर निशान करना होगा, यानी कि 1 इंच कम करना होगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच ही। यहाँ पर देखिए लहंगे की लंबाई 40.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 39.5 इंच पर कपड़े पर निशान लगा रही हूँ। और फिर हमें कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। 1 इंच से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम 39.5 इंच पर कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमें 3 पल्ले बनाने होंगे, तो आप 3 पार्ट में फोल्ड कर दीजिएगा। एक बार नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए, फिर एक बार ऊपर की ओर। इससे तीनों पल्ले साथ में कटिंग हो जाएगा। वरना आप तीनों अलग अलग कटिंग भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आराम से उस हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। फिर से नाप लेना है 39.5 है या नहीं। देखिए बराबर हो गया है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, और इनको अलग कर लेंगे। अगर आप तीनों साथ में नहीं काट पा रहे हो तो 2 पल्ले ही आप साथ में कटिंग कर लीजिएगा, फिर एक और कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम इन्हें एक के ऊपर एक इस तरीके से बिछाना है। तीनों को बिछा दीजिएगा। पूरा सिंगल करना है कपड़े को, फिर तीनों को एक के ऊपर एक बिछाना है, ठीक है। ये देखिए, हमने तीनों को एक के ऊपर एक बिछा दिया। फिर जैसे हमें कलियां कटिंग करते हैं लहंगे के, उस हिसाब से इसे ऊपर की ओर मोड़ना है, एक तरफ से चौड़ाई में और एक तरफ से कम चौड़ाई में। फिर दोनों तरफ की कलियों का जो साइज है ऊपर नीचे वो बराबर रखिएगा, ठीक है। देखिए, इस तरफ भी 11.5 लिए हमने, तो उस तरफ भी 11.5 लिए। हमें अंदाजे से फोल्ड करना होगा। अगर ऊपर वाले लहंगे की कलियां ऊपर से चौड़ाई में कम है, तो इनकी भी हमें कलियां ऊपर से चौड़ाई में कम लेनी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कलियों को फोल्ड कर लीजिएगा और बीच में से कटिंग कर लीजिएगा। इस हिसाब से हमारे पास 6 कलियां हो गई है, क्योंकि हमने 3 पल्ले बिछाए थे और इनको बीच में से कट कर दिया था। ये देखिए, जैसे उरेब और सीधी कली जॉइंट होती है, ठीक वैसे ही ये उरेब और सीधी कली जॉइंट होगी और नीचे से ये बराबर नहीं आएगी। अब देखिए, इनके साइड के हमने धागे निकाल लिए हैं। इन्हें भी हमें जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर से बॉर्डर बराबर जरूर मिलना चाहिए। यहाँ से देखिए, और कोई कुंदन वगैरह लगे हो तो उन्हें आप पहले निकाल लीजिएगा, फिर सिलाई लगाइएगा। देखिए, कॉटन के लहंगे की हमने कलियां जॉइंट कर ली है एक साथ, और इनकी जो सिलाई है वो ऊपर रखते हुए इन्हें इस तरीके से बिछा लेना है, क्योंकि इनके ऊपर हम ऊपर वाला फैब्रिक रखेंगे। लहंगे का साटन का फैब्रिक है, तो इसमें से ये धागे जो जॉइंट है वो दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इन्हें अंदर की तरफ रख दिया। तो आप इसी तरीके से इसे बिछाइएगा। फिर कॉटन के अस्तर के ऊपर हमें ऊपर वाला फैब्रिक अच्छे से सेट कर देना है। बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं रहनी चाहिए, और नीचे का जो बॉर्डर है वो आप जरूर बराबर मिलाइएगा, वरना कहीं पर छोटा बड़ा रह गया तो लहंगे की जो लंबाई है वो कम रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हमने नीचे बॉर्डर के नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच जगह रख के बराबर कर लिया। अब इन सभी कलियों पर आप चाहो तो हाथ से कच्ची सिलाई लगा सकते हो पहले, उसके बाद मशीन से स्टिच कर सकते हो। अगर आप पहली बार लहंगा बना रहे हो या फिर आप बिगनर्स हो, तो उससे क्या है कि कलियों में सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, लहंगा इधर उधर भी नहीं सरकेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले ही सिलाई लगा लेती हूँ, हाथ से सिलाई नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप हाथ से सिलाई लगा लीजिएगा कच्ची बड़ी वाली सुई लेके। फिर इनके ऊपर आप पक्की मशीन से सिलाई लगा सकते हो। फिर देखिए, लहंगे को दोनों साइड से आधा आधा करके फोल्ड कर देना है। अब हम इन कलियों पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो हम लहंगे को खोल लेते हैं। आधा आधा ही रखना है, इन्हें आधा फोल्ड करके ही रखना है। पहले हम आधे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद आधे पार्ट में। देखिए, कली के ऊपर जहाँ पर सिलाई लगा रखी है वहाँ पर तो वर्क हो रखा है, तो उसके साइड में हमें सिलाई लगानी होगी। ध्यान से सिलाई लगानी है। अगर कोई कुंदन हो तो उन्हें आप पहले हटा लीजिएगा, या फिर उसके साइड से सिलाई लगा दीजिएगा। अगर कुंदन पर सिलाई आ गई, सुई आ गई, तो सुई टूट जाएगी। फिर देखिए, नॉर्मल जो हम स्टिच रखते हैं उससे हमें थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है स्टिच को,
ज़्यादा बारीक सिलाई यहाँ पर नहीं लगानी है, थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है। उसके बाद ही हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। नीचे का जो बॉर्डर है उससे नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच जगह रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मगजी भी आएगी तो उसे लगाने के लिए जगह चाहिए होगी। वर्क के ऊपर सिलाई नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बॉर्डर को बराबर जरूर रखिएगा। फिर देखिए, ये जो कलियों पर वर्क दे रखा है उसके साइड साइड में हम आराम से लहंगे को पीछे से पकड़ते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगाएंगे। लहंगे को भी पकड़ते हुए रखना है, वरना वो खुल जाएगा और अस्तर इधर उधर हो जाएगा, ऊपर वाला फैब्रिक भी इधर उधर हो जाएगा, फिर वापस से सेट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, देखिए हमने एक कली पर सिलाई लगाई दी। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से लहंगे को खोल लेंगे और एक साइड से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो जो साइड सिलाई पहले लगा सकते हो, मैं लेफ्ट साइड वाली पहले लगा रही हूँ। ये देखिए बॉर्डर हमने बराबर कर लिया। फिर लहंगे का जो ऊपर वाला फैब्रिक है उससे पूरा टाइट करेंगे, यानी कि उसमें लूज नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी झोल नहीं रहना चाहिए। फिर हम दूसरी कली पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कपड़े को इस तरीके से हमें सीधा करना है। अगर आप हाथ से सिलाई लगा के फिर मशीन से सिलाई लगाओगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप सिलाई लगा लोगे और अस्तर का और ऊपर वाले फैब्रिक का इधर उधर होने का भी डर नहीं होगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, जिस साइड सिलाई लग गई है उस साइड से हम लहंगे को फोल्ड कर लेते हैं और फिर दूसरी साइड खोल लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद जरूर देख लीजिएगा कि सही लगी है या नहीं लगी, उसी के बाद दूसरी कली पर सिलाई लगाइएगा। ये देखिए नीचे से बॉर्डर बराबर रखना है, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतनी जगह जरूर रखिएगा कि हम मगजी लगा सके आराम से। बॉर्डर का भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा और जोल का भी ध्यान रखना होगा कि इसमें बिल्कुल भी जोल ना रहे। इसी तरीके से हम पहले आधी दूरी में सभी कलियों पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद आधी दूरी में फिर से सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड की जो कलियां है उस तरफ भी। सभी कलियों पर सिलाई लग जाए उसके बाद हमें लास्ट वाली कली पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले लास्ट वाली कली पर सिलाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए लास्ट वाली कली में अगर आपको अस्तर ज़्यादा लगे तो उसे आप कटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अस्तर को भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, वो आप पहले भी लगा सकते हो, लास्ट मतलब इस तरफ की सिलाई होने के बाद, या फिर दोनों तरफ की सिलाई होने के बाद भी लगा सकते हो। अब हम इस तरफ के लहंगे को तो पूरा खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई लग चुकी है तो अस्तर इधर उधर नहीं सरकेगा, ऊपर वाला फैब्रिक भी नहीं सरकेगा हमारा। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा जो अस्तर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अस्तर एक्स्ट्रा रखेंगे जितना हम अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं, और बाकी फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले फैब्रिक को और अस्तर को दोनों को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से, और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो कपड़े के धागे हैं वो बाहर की तरफ ना आए। एकदम किनारे पर सिलाई लगाइएगा, वरना बाहर की तरफ दिखेगी सिलाई। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें कपड़े को बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा लास्ट वाली सिलाई लगाते वक्त इस पे बेलन ना पड़े, वरना ऊपर वाले कपड़े में तिरछा हो जाता है, उसमें बेलन पड़ जाती है। तो आपको ध्यान से सिलाई लगानी है, पहले अच्छे से सेट करना है और फिर इस पे ऊपर आप सिलाई लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी आप चाहो तो पहले कच्ची सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लहंगे को गोल बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि कपड़े के धागे बाहर की तरफ ना आए। अब हम लहंगे के साइड की सिलाई लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हमें बॉर्डर बराबर मिलाना है। ठीक है, तो बॉर्डर के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, जस्ट पास में साइड में सिलाई लगा दीजिएगा। पूरी ऊपर तक सिलाई लगा दीजिए, बॉर्डर को बराबर जरूर मिलाइएगा, वरना लहंगे का लुक अच्छा नहीं आएगा। बराबर कपड़ा सिलाई में लेते हुए, और देखिए साइड में हमने जो सिलाई लगाई थी वो सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, इतना हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको जो स्टिच है वो बारीक कर लेनी है, वापस से मोटी सिलाई यहाँ पर नहीं लगानी है।
ठीक है, अब देखिए हम इसकी गोलाई देंगे बराबर। तो लहंगे को नीचे से पकड़ते हुए बॉर्डर बराबर मिलाना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ का, और लहंगे को अच्छे से बिछा लेना है। ऐसा नहीं कि एक साइड का बॉर्डर नीचे रख दे और एक साइड का ऊपर रख दे, तो वो बॉर्डर कटिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर देखिए बॉर्डर से नीचे हम लगभग 1 इंच जगह रखेंगे और वहाँ पर पहले चौक से आप निशान लगा सकते हो। देखिए जितना अस्तर है उस हिसाब से हम इससे कटिंग कर लेंगे और फिर लहंगे की गोलाई दे देंगे। पहले आप चाहो तो चौक से मार्किंग कर सकते हो, उसके बाद कटिंग कर सकते हो। पहले चौक से मार्किंग कर लेना है, फिर देख लेना है कि गोलाई बराबर है या नहीं, उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। या फिर आप चाहो तो सीधे ही कटिंग कर सकते हो। बीच में से देखिए लहंगा थोड़ा कम कटेगा, और ये देखिए जो जॉइंट आ रखा है यहाँ पर थोड़ा सा लहंगा ज़्यादा कटिंग होता है, क्योंकि ये कली यहाँ से थोड़ी नीचे की तरफ आई हुई रहती है। थोड़ा थोड़ा ये नीचे से कट होगा, ज़्यादा कटिंग नहीं होगा। और ध्यान रखना है बॉर्डर के ज़्यादा पास में नहीं आपको कटिंग करना है, वरना जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी सिलाई लगाने में। ये देखिए गोलाई एकदम बराबर आ गई है। बॉर्डर थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, क्योंकि बॉर्डर एकदम सीधा दे रखा होता है और हमें लहंगे में हल्की सी गोलाई देनी पड़ती है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 सिलाई वाली मगजी बनाई है, आप चाहो तो 4 सिलाई वाली मगजी भी बना सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको जो मगजी अच्छी लगे और जो आपको आसानी से बन जाए वही मगजी आप लगाइएगा उसी तरीके से। ठीक है, तो लहंगे की जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी वहाँ से नीचे से थोड़ी सी सिलाई निकाल लेनी और वहाँ से मगजी लगाना शुरू करना है। गुणे को पहले एक साइड में फोल्ड करके या तो आप उसके ऊपर आयरन कर सकते हो या फिर सीधे ही इसके ऊपर फोल्ड करके लगा सकते हो। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से मगजी लगाइएगा। फिर देखिए मगजी को यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ऊपर वाले फैब्रिक को और अस्तर को बराबर जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि अस्तर कहीं पर निकल जाए और कहीं पर ऊपर वाला फैब्रिक निकल जाए, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। दोनों को बराबर करना है और फिर यहाँ पर गुणे पर मगजी पर आपको सिलाई लगानी है। मगजी पर जितनी दूरी में आप सिलाई लगाओगे, जो धागा लगा रखा है उसके पास में उतना ही बारीक या मोटा गुणा आपको मिलेगा। तो जिससा आपको गुणा पसंद है उस हिसाब से आप उतनी दूरी पर सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, कपड़े को पहले ज़रूर सीधा कीजिएगा, उसके बाद ही स्टिच कीजिएगा। गुणा एकदम बराबर निकलना चाहिए, ये देखिए, वरना इसका लुक बिगड़ जाता है। पूरे लहंगे पर हमने मगजी लगा लेनी है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के ही सिलाई लगाइएगा, वरना गुणा बराबर नहीं आएगा। ठीक है, पूरी मगजी हमने लगाने के बाद एक्स्ट्रा मगजी कटिंग कर दी है। उसके बाद देखिए मगजी से नीचे हमें धागे दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े से, उन्हें हमें कट कर लेना है। इतना भी फैब्रिक हमें कट नहीं करना है कि अंदर की तरफ कपड़ा ही ना रहे, सिर्फ जो मगजी के बाहर की तरफ धागे दिख रहे हैं उन्हें ही कट करना है। और जो थोड़ा सा फैब्रिक अगर आपको एक्स्ट्रा दिखे तो उसे कट कर दीजिएगा। यानी कि देखिए मगजी के बराबर कपड़ा रहना चाहिए, इतना कपड़ा अंदर जरूर रहना चाहिए। ठीक है, आराम से कटिंग कीजिएगा, लहंगा बिल्कुल नहीं कटना चाहिए और ना ही एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा कटिंग हो जाए। सिर्फ बाहर की तरफ जो धागे या कपड़े दिखाई दे सिर्फ उन्हें ही कटिंग करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी में करके। अब हम क्या करेंगे, जो भी कपड़ा हमने मगजी का मार्जिंग में लिया है उसे ऊपर की तरफ करेंगे और इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कि सारा कपड़ा जो है अच्छे से दब जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और गुणे को भी हमें बराबर करते हुए रखना है। ऊपर वाले फैब्रिक को साइड में करके सिलाई लगाइएगा, वरना ऊपर वाली सिलाई लगाते हुए वो बीच में आ जाएगा। देखिए गुणा एकदम बराबर है और अंदर की तरफ से भी कपड़े के जो धागे हैं वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। इतनी दूरी में और ऐसी फिनिशिंग से हमें सिलाई लगानी है। इसमें क्या है, इस तरीके की मगजी लगाते हैं तो हमें 3 ही सिलाई लगानी पड़ती है, एक मगजी बनाते वक्त, एक मगजी को लगाते वक्त और ये ऊपर वाली सिलाई। वरना 4 सिलाई में एक फोल्डिंग वाली मगजी एक्स्ट्रा, फोल्डिंग वाली जो सिलाई होती है वो एक्स्ट्रा में लगती है। ठीक है, फिर लहंगे की साइड की सिलाई लगा के इसे गोल बना लीजिएगा। अब हमें लहंगे की लेंथ निकालनी है, तो लहंगे को नीचे से बराबर कीजिएगा मगजी की तरफ से, और फिर जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें से आधा इंच कम कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे लहंगे की लंबाई 40.5 इंच की है, तो हम यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें अस्तर बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, हमारा बराबर आया है अस्तर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही है, ज़्यादा कम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें आधा इंच ही कम कीजिएगा, नेफा आएगा तो वापस से बराबर हो जाएगा। पहले साइड में से नाप लेना है, फिर थोड़ी दूरी में आगे जाके फिर नापना है, फिर थोड़ी दूरी में आगे जाके फिर नाप के फिर कटिंग करना है, या फिर पहले आप चौक से मार्किंग कर लो फिर फटाफट कटिंग हो जाएगा। लेकिन आप मार्क करके ही कटिंग कीजिएगा। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से निकाल दिया। अब हमारा लास्ट काम बचता है इसमें बेल्ट जॉइंट करने का, यानी कि नेफा अटैच करने का।
तो देखिए लहंगे के साइड में थोड़ी सी जगह रख दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई निकाल के दोनों साइड कपड़ा फोल्ड कर दीजिएगा पक्की सिलाई लगा के, ताकि लहंगा पहनने में आसानी आए। उसके बाद देखिए लहंगे में हमने सेंटर मार्क पहले ही बना दिया था, और इसी तरीके का एक सेंटर मार्क हमें नेफे में भी अटैच कर लेना है, नेफे में भी बना लेना है। पहले आप नेफे को दोनों साइड से फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें सेंटर मार्क बनाइएगा। अब हम लहंगे को ऊपर की तरफ रखेंगे और चीन को नीचे की तरफ। सेंटर मार्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि दोनों तरफ जो कपड़ा है वो बराबर रहे, वरना एक साइड कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो उस साइड से लहंगा नीचे की तरफ आएगा, यानी कि लटकने लगेगा। अब हमें क्या करना होगा, देखिए सभी कलियों में हमें एक एक चुन्नट डालना होगा, क्योंकि ये देखिए सेंटर मार्क है यहाँ पर और नेफे का सेंटर मार्क है यहाँ पर। इन दोनों को मिलाएंगे तो बीच में काफ़ी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा दिखेगा, तो इन्हें हमें कवर करना होगा सभी कलियों में छोटी छोटी सी चुन्नट लगाते हुए। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उस हिसाब से आपको देखना होगा कि हमें कितना चुन्नट लगेगा, उस हिसाब से ही आपको चुन्नट लगाना है कलियों में। कपड़े को बराबर जरूर रखिएगा, ऊपर वाले फैब्रिक को और अस्तर को। अस्तर कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए दोनों जो सेंटर मार्क है यहाँ पर बराबर मिलेंगे एक और चुन्नट लगाते ही। ये कुछ इस तरीके से क्या है, दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहता है, लहंगे का जो बैलेंस है वो भी बराबर रहता है। अब हम नेफे को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, लगभग 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ा करना है, ज़्यादा चौड़ी चीन की फोल्डिंग नहीं करनी है। शुरुआत से आपको ध्यान रखना है कि सही से कटिंग हो रही है, सही से फोल्डिंग हो रही है नहीं। अगर आपको लगे कि लहंगे में नेफे में बेलन पड़ रहा है तो आपको हल्का सा लहंगे को खींच लेना है। ऐसे क्या है कि उसमें फोल्डिंग नहीं रहती, बेलन नहीं रहता है चीन में। और 1 नाप की फोल्डिंग कीजिएगा। देखिए लहंगे पर जो हमने सिलाई लगाई है चीन को अटैच करते वक्त, उसी के ऊपर लहंगे चीन को फोल्ड करना है और उसी के ऊपर की तरफ ही सिलाई आए, इसी तरीके से हमें चीन को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों साइड से भी बराबर मिलाइएगा और फिर सिलाई लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लहंगा जो पूरा बन के रेडी हो गया है। मैं आपको इसे पूरा खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए लहंगा बनने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आया, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अंदर से देखिए कहीं से भी कपड़े के धागे बाहर की तरफ नहीं आते हैं, और लहंगे का जो अस्तर है वो ऊपर से नीचे से साइड में से सब जगह से अटैच हो गया। अगर आप जब भी लहंगा सिलाओ या फिर खुद सिलो तो इसी तरीके से स्टिच करना है कि अस्तर जो है ऊपर वाले फैब्रिक के साथ सभी तरीके से अटैच हो। अलग होगा तो वो ऊपर नीचे होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइए।